करना। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, सुशांत सिंह हो या फिर सिद्धार्थ शुक्ला, कोई भी सेलिब्रिटी जब डेथ करता है तो यार सबसे गुस्सा पता है क्या लगता है मुझे, कि यहाँ पर मेरी जमी नफरतें में इस टाइप का कुछ गाना बजाते थे बैकग्राउंड में। यार तुम्हारे जब घर में ना, जब मैं सिर्फ उन लोगों को कह रहा हूँ जो इस तरह का हरकत करते हैं और स्टोरी लगाते हैं, यार तुम्हारे घर में जब कोई मतलब फॉर एग्जाम्पल दादा दादी माँ बाप कोई भी डेथ करेगा तो इसी तरीके से करोगे, रेस्ट इन पीस पापा, ओ मेरी जमी, इस टाइप का मतलब सैड सॉन्ग लगा दी। यार गाना लगाने का मुझे कोई सेंस, ठीक है स्टेटस लगाया फोटो लगाया, रीजन जो आता है क्लिक कर कुछ तरीके का मतलब पोस्ट डाले, ठीक है, लेकिन ये कैसा पोस्ट यार, गाना बजाते हो, दानी जहन मरा तब गाना लगा दिया बैकग्राउंड में, कुत्तों की तरह गाना बज रहा है और मतलब फोटो लगा दिया, तो क्या इससे मतलब गाना से कोई रिलेशन ही नहीं है किसी की डेट का। प्लीज डोंट डू दिस स्टूपिडिटी एंड डोंट बी अ पार्ट ऑफ दिस, क्या कहते हैं, भेड़ चाल वाली रेस, इस भेड़ चाल के हिस्सा मत बनो। अगर आप लोगों ने ये वीडियो ओपन किया है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन, थंबनेल और टाइटल देखकर ही पता चल गया होगा कि द लेजेंड सिद्धार्थ शुक्ला इज नो मोर बिटवीन अस, हम लोगों के बीच वो नहीं रहे। और आई एम लिटरली, कैसे समझाऊं आप लोगों को, मैं क्या सभी कोई मतलब इतने ज्यादा शॉक में ना रिसेंट मतलब अब तक का जो बिग बॉस का सबसे हाइप सीजन था, बिग बॉस सीजन 13, जो कि आज तक मैंने कोई सीजन नहीं देखा सिवाय 13 के, और उसके मतलब जो विनर थे सिद्धार्थ शुक्ला, ही पास्ड अवे लास्ट नाइट। एक्चुअली न्यूज तो ऐसे निकल कर आई है कि मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में सिद्धार्थ शुक्ला को जब एडमिट किया गया तो उन्होंने बोला कि रात को इन्होंने पिल्स खा लिया था कुछ, तो ये फिर उसके बाद सोए के सोए रह गए। लेकिन जब रिजल्ट आया उनका बॉडी का तो फिर उसमें डिक्लेयर हुआ कि उन्हें एक बहुत जबरदस्त मैसिव हार्ट अटैक का सामना करना पड़ा था। अब भाई ये क्या गड़बड़ है, खैर अभी के लिए तो हम कुछ नहीं बोल सकते, बट आगे हमें ये देखना है कि आगे और क्या क्या मतलब एक्सपोज होते जाते हैं टाइम के साथ। मैं पता है मैं अपडेट देने वाला मेरा चैनल नहीं है, मैं बेसिकली सोशल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, बट इसमें वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है कि मतलब पूरी इंडस्ट्री शॉक में, और सबसे ज्यादा देखो सब आज इंसान सब शॉक में है। आप लोग अगर उनके फैन हो तो शॉक में होंगे, या फिर कोई भी, हर किसी को जो नहीं भी है फैन उन्हें भी शॉक लगा है, कहीं ना कहीं हम सबको ही शॉक लगा है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी को इफेक्ट होगा तो वो है उनकी फैमिली। वो अपने पीछे 2 बहन और 1 माँ को पीछे छोड़ कर गया। ही इज नॉट इवन मैरिड आई थिंक, खैर मैं उनकी पर्सनल लाइफ में नहीं जाऊंगा, लेकिन उनकी फैमिली और जो उनकी सिस्टर है, कितना ज्यादा सोचो उनको उन पर क्या बीत रही होगी। एक अच्छा हट्टा कट्टा 6 फीट 2 इंचेस का इंसान अचानक से मतलब गुजर जाए, इतना मतलब जॉली नेचर वाला उनका, तो आप लोगों ने नेचर देखा ही होगा अगर बिग बॉस 13 या फिर किसी भी रियलिटी शो या टीवी में देखा होगा तो। आई हैव नो वर्ड्स। तो बस बेसिकली आप लोगों को मैसेज ये देना चाहता हूँ, मुझे ऐसा क्यों लगता है, मेरा बस ये, मुझे ऐसा लगता है कि एज वी ऑल नो कि सिद्धार्थ शुक्ला काफ़ी ज़्यादा स्मोकिंग करते थे और वो अल्कोहल भी कंज्यूम काफ़ी ज़्यादा करते थे। उन्हें रिहैब सेंटर भी भेजा गया, आप लोगों को पता ही होगा अगर आप उनके बिग फैन हो तो ये रीज़न भी कहीं ना कहीं हो सकती है जिनके वजह से उन्हें दवा खाना पड़ता होगा। उनकी हेल्थ इशू काफ़ी ज़्यादा बिग बॉस में भी देखने मिली कि काफ़ी गड़बड़ रहती थी उनकी हेल्थ इशू, तो हेल्थ इशू के साथ उनका कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, या फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाकर जब न्यूज़ निकल कर आएगी वो दवाई खाते थे, जैसे जैसे ये न्यूज़ बढ़ती जाएगी। मेरा ये मानना है कि इसी वजह से कहीं ना कहीं रीज़न है कि अल्कोहल और सिगरेट बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे, और इसका कितना खामियाजा उनकी पूरी फैमिली को गुजरना पड़ रहा है इसकी वजह से। तो बस ये एक छोटा सा मैसेज था, और क्या कह सकते हैं, कंडोलेंसेस टू हिज फैमिली एंड हिम, रेस्ट इन पीस सिद्धार्थ शुक्ला। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब सिद्धार्थ शुक्ला जो सर थे वो ये सब कंज्यूम करते थे, लेकिन ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि अल्कोहलिज्म और सिगरेट के एडिक्ट थे वो, तो ये रीजन मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैंने कहा, और या यही मैसेज था। और इतनी मतलब बुरी न्यूज आने के बाद मतलब कुछ कहने का मन ही नहीं कर रहा है कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बस अगेन वही कहना है कि तुम अगर कुछ करोगे तो तुम्हारी फैमिली सफर करेगी। तो जो भी करना अपनी लाइफ में, जो भी स्टेप लेना, सोच समझ कर लेना, चाहे वो तुम्हारी फैमिली का रिस्पेक्ट ऑन द लाइन हो, या फिर तुम्हें कुछ हो जाता है तो उनका सफर करना, हर चीज का ध्यान देख कर रखना अपनी लाइफ में कुछ भी स्टेप लेने से पहले। एक बात और कहना चाहूंगा गाइस, उनके पापा भी मतलब काफी यंग एज में गुजर गए थे, तो मतलब सोचो उनकी माँ के लिए कितना ज्यादा टफ रहा होगा, अपने आंख के सामने अपनी हस्बैंड को डेथ होते हुए और अपने बेटे का डेथ देखते हुए। तो यार ये जो मतलब पब्लिक होती है ना बेसिकली गाइस, इन लोगों का क्या है कि मतलब अभी जैसे पोस्ट हुआ, आज पोस्ट हुआ, कल पोस्ट हुआ, रेस्ट इन पीस लगा दिया सबने, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता तक दिमाग में स्टक करके रहा ये न्यूज, और फिर उसके बाद क्या, उनका फैमिली का जो मेन मेंबर था, सोचो उन्हें रोज याद आएगा, मतलब लाइफ टाइम तक सफर करना होगा। तो सबसे ज्यादा टफ होता है पता है क्या, इससे हमें ये सीख मिलती है कि मतलब फैमिली हमारी सफर करती है, अगर हम कुछ गलती करते हैं तो हमारी फैमिली को सफर करना पड़ता है। तो प्लीज अगेन गाइज,
एक रिक्वेस्ट है, कभी भी सिर्फ सिगरेट या फिर हीरोइन, चरस, गांजा या फिर अल्कोहल कुछ भी हो, समझे, मतलब नेवर डू एनीथिंग विच कैन कॉस्ट योर फैमिली इन अ लॉन्ग टर्म और इवन फॉर अ शॉर्ट टर्म। कभी कुछ ऐसा मत करना।